तो यहाँ पे आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आगे अच्छे प्रॉफिट ऐसे ही मिस ना हो, इस वजह से टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात करेंगे हम दो पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में, बीएसई एंड अदानी पावर। दोनों स्टॉक अभी के टाइम थोड़ा थोड़ा प्रेशर में है, लाइक दोनों स्टॉक डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा फॉल जो है वो जनरेट कर रहे हैं। करेक्शन कहाँ तक जा सकती है वो इस वीडियो में समझेंगे। बीएसई पे हमारी रेगुलर अपडेट्स रहती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हायर लेवल पे भी लिया हुआ है। बहुत सारे लोगों का ये भी थिंकिंग है कि अगर बीएसई गिरता है तो कौन से लेवल्स यहाँ पे लोअर लेवल होंगे जहाँ से स्टॉक रिवर्स कर सकता है। क्योंकि बीएसई में हमने कई बार देखा है कि जब जब बीएसई में एक तेजी आती है, देखिए नॉर्मल बात है, ये चाहे बीएसई हो, चाहे कोई भी अच्छी कंपनी हो, चाहे कोई भी स्टॉक हो, अगर स्टॉक बढ़ता है तो आपका गिरता भी है, अगेन बढ़ता है, अगेन गिरावट होगी, फिर से तेजी आती है, फिर से करेक्शन आता है। ये एक नॉर्मल बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बीएसई में करेक्शन कहाँ तक जा सकता है चलिए समझते हैं, एंड अदानी पावर को लेके क्या व्यू रहेगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। देखिए बीएसई में एक पॉजिटिव न्यूज़ तो हमें देखने को मिली कि बीएसई अब एमएससीआई इंडेक्स जो है उसके भी डेरिवेटिव्स जो है वो अपने कंट्रोल में करेगा। लाइक बीएसई के ऊपर एमएससीआई इंडेक्स के जो डेरिवेटिव्स है वो भी यहाँ पे लॉन्च होते हुए नजर आएंगे, जिससे मे भी आने वाले टाइम में हमें वॉल्यूम्स और इंक्रीज होते हुए नजर आए। बट यहाँ पे एक चीज़ दिक्कत ये है कि सेबी का रिसेंटली कल के दिन डेटा लॉन्च होता है, वहाँ पे बताया जाता है कि F&O ट्रेडर जो है वो थोड़े से डिक्रीज हुए। मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए तो लास्ट 10 सालों में सबसे ज़्यादा F&O ट्रेडर्स हमें पिछले एक साल के अंदर FY26 के अंदर हमें कम होते हुए नजर आए। इसके पीछे वजह सिंपल आप देख सकते हो कि जिस टाइप का मैनिपुलेशन हुआ है, लाइक ट्रंप के जरिए जो हमें बाजार में गैप अप गैप डाउन देखने को मिले हैं, तो इसी वजह से बहुत सारे पब्लिक जो है वो बाजार से एग्जिट किया है, जिसकी वजह से नॉर्मली F&O ट्रेडर्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है। तो वो धीरे धीरे करके बीएसई के ऊपर हमें इम्पैक्ट पड़ते हुए नजर आ रहा है। बीएसई में आपको सब कुछ दिखेगा कि गिरावट का दो वजह है। देखिए पहला वजह तो आपका ये है कि यहाँ पर स्टॉक चल चुका था तो प्रॉफिट बुकिंग हुई। दूसरा वजह ये है कि भैया रिजल्ट्स आए, रिजल्ट्स में हमें क्या देखने को मिला कि जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बीएसई यहाँ पे ग्रो कर रहा था रेवेन्यू, वो इस बार हमें रेवेन्यू इक्वल रेवेन्यू देखने को मिला। लास्ट क्वार्टर भी सेम था, इस बार भी सेम था, बट ऐसा कभी बीएसई में हुआ नहीं था। एबिटा जो यहाँ पे हर क्वार्टर ग्रो कर रहा था, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वो इस बार दोनों में सेम देखने को मिला। ये ऐसा कभी हुआ नहीं था। तो इसी वजह से यहाँ पे बाजार को लगा कि भैया जो 40-50% ग्रोथ के अकॉर्डिंग बीएसई इस लेवल पे पहुंचा है, अब में भी ग्रोथ कम हो सकती है 15 से 20% की। और मैनेजमेंट ने भी कहा कि भैया जो 50% की ग्रोथ है वो अब 15-20% ही रहने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी बड़े लेवल पे पहुंच चुकी है। तो वही पॉइंट है, इसी वजह से बाजार ने इसको थोड़ा सा नेगेटिव लिया एंड बीएसई में सेलिंग कंटिन्यू देखने को मिल रही है। तो चार्ट यहाँ पे क्या अपडेट दे रहा है चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, पहले भी मैंने आपको बोला था कि बीएसई में जो ये ग्रीन कैंडल्स बन रही है ना, इसके ऊपर ट्रस्ट शॉर्ट टर्म में अभी तो नहीं करना है। जब तक स्ट्रक्चर बुलिश आपका नहीं हो जाता तब तक हमें इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि ओवरऑल ये जो यहाँ पे दो दिन स्टॉक बुलिश क्लोज दिया, वो उसके पीछे वजह ये है कि 61% का रेशियो था फिबो का। 61% फिबो के रेशियो पे स्टॉक सस्टेन करता है, 2 दिन ऊपर जाता है, अगेन यहाँ पे गिर जाता है। फिबो को एक बार मैं यहाँ पर हटाऊं, या फिर ये जो नेक्स्ट अब जो लेवल निकल के आ रहा है वो है 78% का, ठीक है, वो लेवल है आपका 3050 रुपये का। तो अभी के टाइम स्टॉक धीरे धीरे करके 78 रुपीज़ के 78% जो फिबो का लेवल है उसकी तरफ धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। क्या व्यू है देखिए दोस्तों, स्ट्रक्चर अभी भी बीएसई का क्या है, यहाँ पे बियरिश है। स्ट्रक्चर जो है वो अभी भी बीएसई का बियरिश है। और पहले जो बीएसई के इंपॉर्टेंट लेवल हुआ करते थे वो थे 3632 के। अब अगर बीएसई को अपना स्ट्रक्चर बियरिश से बुलिश करना है तो ऐसे में यहाँ पे 3640 के लेवल्स को ब्रेक करना होगा। अगर वनडे टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर बुलिश हो जाएगा 3640 के ऊपर, तो वही पॉइंट है। एंड दूसरी बात कि बॉटम कहाँ पे बन सकता है, मान लो 3640 के लेवल्स पे बीएसई नहीं जाता है तो सेलिंग कहाँ तक जा सकती है। तो अगर उस लेवल तक बीएसई नहीं जाता है तो 3050 रुपये का एक लेवल है, वहाँ आके बीएसई कहीं ना कहीं रुकते हुए नजर आ सकता है, और यहाँ आके बीएसई आपका एक शॉर्ट टर्म मूव यहाँ पे दे सकता है। अब अगर उस शॉर्ट टर्म मूव में बीएसई का स्ट्रक्चर बियरिश से बुलिश हो जाता है तो अगेन बीएसई एक रैली की शुरुआत कर सकता है। लेकिन वही पॉइंट है कि यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखते हैं स्ट्रक्चर चेंज होता है नहीं होता है। अभी की बात की जाए तो शॉर्ट टर्म चार्ट जो है वो थोड़ा सा। नेक्स्ट है अपना अदानी पावर। भैया अदानी पावर जब जब गिरता है ना मुझे बहुत सुकून मिलता है। आज अदानी पावर आपका यहाँ पे लगभग 1% मतलब 0.74% जम गया है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर अदानी पावर चाहिए भैया 190 के लेवल्स पे, 180 के लेवल्स पे। क्यों?
इसके पीछे वजह देखिए सिंपल सी बात है कि अगर मान लो मैं यहाँ पे 208 210 के रेंज के आसपास बाई करता हूँ तो मुझे एक थोड़ा सा एक डर रहेगा कि कहीं ये स्टॉक 190 के लेवल्स पे ना चला जाए, कहीं ये स्टॉक 180 के लेवल्स पे ना चला जाए। और अगर मैं यहाँ पर स्टॉक गिरते गिरते 190 के लेवल्स पे ही आ जाता है और मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ 180 के लेवल्स पे ऐड करता हूँ, तो फिर डाउन साइड का मेरा रिस्क कम रहेगा कि हाँ भाई जितना गिरना है ये स्टॉक गिर चुका है। वही पॉइंट है कि अदानी पावर जितना गिरे उतना मेरे लिए अच्छी बात है। जो ये बात सिर्फ वही लोग समझ पाएंगे जिनको निवेश करने का सही तरीका पता है, जिनको स्मार्ट एवरेजिंग पता है, जिनको ये पता है कि भैया अच्छे स्टॉक्स अगर लोअर वैल्यू पे जा रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा साइन होता है। अच्छी कंपनीज के अंदर वैल्यू इन्वेस्टिंग करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है। पॉजिटिविटी क्या है, अदानी की पावर की जो एक केस चल रहा है गाइज, वो अब धीरे धीरे करके सॉल्व होते हुए नजर आ रहा है। ये नॉर्मली इनका पावर सेगमेंट से रिलेटेड ही केस है, तो वो यहाँ पे सॉल्व हो रहा है। दूसरी कि भैया इनकी रेटिंग इंक्रीज हुई है, रेटिंग इंक्रीज हुई है, बहुत ही अच्छी बात है, पॉजिटिव पॉइंट है। तीसरा पॉइंट मैं आपको बता दूं कि देखिए आपने ये जो रेवेन्यू देखा है ना, ये अनएस्टिमेट था, मतलब अनएक्सपेक्टेड था। 19,000 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने अचानक ही दे दिया। इसके पीछे वजह क्या पता है? इसके पीछे वजह यह है कि मैंने जैसे आपको क्या बोला था, मैंने आपको एक चीज बोली थी कि भैया कंपनी का CWIP जो है यहाँ पे था 10-12 हज़ार करोड़ का, फिर अचानक 900 करोड़ हो गया। मतलब ये सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गए, सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए। तो वही पॉइंट हुआ, जैसे ही प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए तो यहाँ पे रेवेन्यू 25,000 करोड़ से बढ़ के 38,000 और फिर 50,000 करोड़, मतलब अचानक रेवेन्यू के अंदर स्पाइक आया। वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई ये जो 35,000 करोड़ रुपीज़ के जो प्रोजेक्ट्स आपको दिख रहे हैं ना, ये कह के कंप्लीट नहीं होंगे कि मैं कल कंप्लीट होऊंगा, ये कभी भी कंप्लीट हो सकते हैं। जैसे ही ये कंप्लीट हुए तो भैया ये जो आपका रेवेन्यू 50,000 करोड़ 60,000 करोड़ के बीच में है ना, एक झटके में 90,000 करोड़ 1 लाख करोड़ पहुंच जाए। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि भैया तो बेकार स्टॉक है। आपने अगर 240 पे लिया है तो आपके लिए बेकार है। आपको अगर सही तरीके से एवरेजिंग सही लेवल्स पे किस लेवल पे कितना ऐड करना है वो नहीं पता है तो आपके लिए बेकार है। अब जो जो इंटरेस्टेड है अदानी पावर में, चलिए मैं आपको स्ट्रेटेजी समझाता हूँ। अभी जिस वैल्यू के अभी जिस लेवल पे अदानी पावर ट्रेड कर रहा है, पी रेशियो के अकॉर्डिंग सेक्टर में सबसे अंडर वैल्यूड स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है। मतलब ओवरबॉट नहीं है, पहली बात तो ये, मतलब स्टॉक ऑलरेडी सस्ते वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। सिंपल सी बात है, 3 लेवल है। देखिए मैंने यहाँ पर अदानी पावर में मेरे को 100 स्टॉक लेने, तो मैंने पहले भी बोला था 208 के लेवल्स पे कितने लूँगा, 20 यहाँ पे ले लूँगा। तो सिंपल बात है, मैंने यहाँ पे अदानी पावर के 208 के लेवल्स पे 20 लिए। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जिन लोगों का 100 लेने हैं, जिन लोगों को 1000 लेने हैं वो यहाँ पे 200 ले सकते हैं। जिन लोगों को मान लो टोटल अदानी पावर की 10,000 क्वांटिटी करनी है वो यहाँ पे फर्स्ट टिकर में 2000 ऐड कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपने अपने फंड के अकॉर्डिंग, मान लो मेरे को 100 शेयर लेने, तो 20 में 208 पे ऐड कर चुका हूँ। अब अगर मान लो गिरते 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 194 के लेवल्स पे आ जाता है तो 30 में यहाँ पे और ऐड करूंगा। फिर गिरते गिरते वापस 180 के लेवल्स पे आ जाता है तो 50 में और ऐड कर दूंगा। अब अगर मान लो बाई चांस ये 180 के लेवल्स पे आता है तो 20 मेरा यहाँ पे, 30 मेरा यहाँ पे, 50 मेरा यहाँ पे, एवरेज हो जाएगा मेरा 192 के आसपास। ठीक है, यहाँ कहीं मेरा एवरेज होगा। फिर मैं इंतज़ार करूँगा। फिर यहाँ से जब स्टॉक उठेगा भागेगा भागेगा तो फिर यहाँ पे मेरा एवरेज बहुत नियर ही होगा, कोई मेजर लॉस होगा नहीं। फिर यहाँ से जो मूव मिलेगा वो मैं पूरा रैली कैप्चर करूँगा सेफ्टी के साथ। तो ये है मेरा अदानी पावर का व्यू। आपको अगर बेटर लगे तो आप भी दे सकते हो। अब बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि भैया क्या मैं यहीं पे सारा पैसा लगा लूँ। देखिए यहाँ पे आप सारा पैसा लगा तो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे आपका किस्मत अच्छा हुआ तो चल गया तो ठीक है, किस्मत अच्छा नहीं हुआ तो क्या होगा, 194 के लेवल्स पे भी आ सकता है। ठीक है, अगर 194 के लेवल्स पे बाई चांस आ जाता है, 180 के लेवल्स पे बाई चांस आ जाता है, यहाँ पे आपका लगा हुआ है सारा पैसा, लॉस दिखेगा आपको बड़ा। और लॉस जब आपको बड़ा दिखता है ना, तो आप ये नहीं देखते हो कि फंडामेंटल कैसा है, ग्रोथ कैसी है, आप डायरेक्टली स्टॉक से एग्जिट कर लेते हो। वही पॉइंट है, अगर हिम्मत है तो सारा पैसा लगा सकते हो, हिम्मत नहीं है और सही स्ट्रेटजी के साथ काम करना है तो जो मैंने स्ट्रेटजी बताई है वो भी यूज़ कर सकते हो। मेरी तरफ से कोई बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, मेरे कहने पे कभी कोई बाय मत करना, अपना दिमाग लगा लेना। मेरा वीडियो जो है वो सिर्फ एक हिंट के लिए